पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। प्यारी मरियम को तो आप सब जानते होंगे, जिसका आगाज़ 2022 में मेरे माओ ने बच्चियों की पे करेने हो उससे शुरू हुआ और अपने बच्चों पर ख़त्म हो गया। मतलब अगर वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी तो सिर्फ इस डायलॉग की वजह से, क्योंकि वो अपने बहन भाइयों को माँ ने बच्चियों कहा करती थी और अब अपने ही बच्चों को बचाने के लिए वो इस दुनिया से रुखसत होगी, अपने खालिक की हकीकी सजा मिली। जब एक माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है तो कहा जाता है कि पूरे जिस्म की हड्डियाँ टूटने की आवाज़ें आ रही होती हैं और उस वक्त वो इस कर्ब से गुजर रही होती है कि एक मर्द ये चीज़ सोच भी नहीं सकता। सोशल मीडिया पर ये बातें बनाई जा रही हैं कि एहसन ने खुद मरियम की जान नहीं बचाई, बच्चों की पैदाइश पहले हो चुकी थी, ब्लीडिंग अगर नहीं रुक रही थी तो बच्चादानी निकलवा देनी चाहिए थी, मरियम की जान बच सकती थी। कहीं डॉक्टर्स पर भी तनकीद की जा रही है कि डॉक्टर्स ने बीपी हाई कैसे होने दिया। अगर एक पेशेंट को बातों में लगा के रखा जाए दौरान ऑपरेशन तो बीपी हाई नहीं होता या लो नहीं होता, बीपी शूट नहीं करता, क्योंकि पेशेंट को नॉर्मल रखा जाता है। पहली बात तो ये कि मौत मुकर्रर है, वो कब आनी है किसी को नहीं पता। और ये जो सिचुएशन या जिनको आप लोग टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, सबसे पहले मेरा उनसे ये सवाल है कि एक शख्स जो कि अपनी बीवी को कैसे मौत के मुंह में धकेल सकता है जबकि वो उससे इतना प्यार करता है। छोटी मरियम को जब वो सोशल मीडिया पर थी, टिकटॉक पर थी, तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता था, इसकी हाइट छोटी है, लोग साथ चलने में शर्म करते थे। कई इंटरव्यू सोशल मीडिया पे हैं प्यारी मरियम के, जो कि आप लोगों ने खुद सुने भी होंगे। जब मैंने वो इंटरव्यू सुने तो मेरी रूह कांप गई कि हम लोग, हमारा जो माशरा है, ये हमारा माशरा क्यों किसी को जीने नहीं देता। प्यारी मरियम को जब भी सोशल मीडिया पर देखा, हिजाब के साथ देखा और कोई उसका वल्गर कंटेंट नहीं था, कोई इस तरह का कंटेंट नहीं था कि उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता। अगर वो प्रेग्नेंट भी थी और टिकटॉक वीडियोस अपने हस्बैंड के साथ अपलोड करती थी या बनाती थी, तब भी उसने अपने आप को फुल कवर किया होता था, दुपट्टे के साथ कवर किया होता था, उसका पेट नज़र नहीं आता था। कुछ लोग उसको गुब्बारा कहने लग गए थे, भालू कहने लग गए थे और सोशल मीडिया पर टिकटॉकर्स उनके बारे में तनकीद करने लग गए थे। जब उस टाइम आप तनकीद करते थे और उसके जाने के बाद उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए जन्नत मांगते हैं। मैंने हर टिकटॉकर का, हर कंटेंट क्रिएटर का मैंने कंटेंट देखा जो कि उन्होंने प्यारी मरियम के लिए बनाया, जो कि उससे दुआएं की, उसके बारे में, उसके बच्चों की लंबी ज़िंदगी के बारे में दुआएं की और सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड कर दी। हमें दुनिया में रहकर भी अपने अल्फाज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी कोई बात किसी को इतनी बुरी ना लग जाए कि वो किसी कर्ब से गुजरे या उसको तकलीफ़ पहुँचे। यकीनन अपनी ज़िंदगी में हमने मरियम को, प्यारी मरियम को बहुत तकलीफ़ दी होगी, उसके साथ कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए होंगे, कमेंट्स उसके ऐसे थे। हाँ, उसके जाने के बाद नहीं, बल्कि जो भी इस दुनिया से चला जाता है हम उन्हें अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं और ये एक अच्छी बात है कि हमें एहसास होता है कि जो शख्स चला गया उसके बारे में कोई इस तरह की बात हमें नहीं करनी चाहिए। हमें उनका सहारा बनना चाहिए, कोई उनकी बात इस तरह की हम लोग ना करें प्यारी मरियम के बारे में जो कि उसके हस्बैंड के लिए या उसके घर वालों के लिए तनकीद का निशाना बने। हम लोग सवाल ये करने लग गए हैं उनकी मैयत पर कि प्यारी मरियम वायरल कैसे हुई, आपने उसकी तरबियत कैसे की। मेरी बात सुने, जो उसकी तरबियत थी या जो उसकी बातें थी वो सबने देखी कि उसने अपने आप को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई थी और वो अपने इन लॉज के साथ कितनी लॉयल और सिंसियर थी। उसने अपने बच्चे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और जान गंवाने के बाद हमें यकीन अभी तक नहीं आ रहा कि हमें छोड़कर कौन चला गया। प्यारी मरियम जो कि सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई थी, उन्होंने अपने आप को हमेशा खुश रखा, लोगों की बातों की परवाह नहीं की, घर में सबसे बड़ी थी और इनके 2 बहनें थी। इसकी शादी मरियम ने खुद की, मरियम ने अपनी एजुकेशन खुद हासिल की, भाई को पढ़ाया और अपनी तदफीन जो है अपने पेरेंट्स के घर पर करवाई, जबकि उसके इन-लॉज लाहौर के थे। और 24 घंटे पहले मरियम ने ये कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी कब्र जो है मेरे माँ बाप के पास बनाई जाए ताकि मेरी ये ख्वाहिश हो। इसी ख्वाहिश पर मरियम की कब्र वहाँ पर बनाई गई। लोगों, प्लीज़ तनकीद का निशाना बनाना बंद करो। जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए दुआए मगफरत की जा सकती है, उसके बच्चों के लिए, उसकी सेहत के लिए दुआ की जा सकती है कि अल्लाह पाक उसके जो 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए हैं उनको हमेशा सलामत रखे। एक माँ जैसी परवरिश तो कोई भी अपने बच्चों की नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस दुनिया में इंसानियत बची हो या कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं जो कि बच्चों की परवरिश इस तरह कर देते हैं, माँ की कमी नहीं पूरी होती लेकिन परवरिश अच्छी हो जाती है। खुदारा अपने अल्फाजों पर गौर करो, अपने अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल ना करो कि हम लोग किसी के मर जाने के बाद भी इसके लिए इस तरह के वर्ड्स यूज़ करें जो कि हमें तकलीफ़ देते हों। नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा। हम मज़ीद डिटेल के साथ आपके साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे।